ठीक, अभी देखो हम लोग को क्या पढ़ना है, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस ना, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो कुछ नहीं करना है, इसमें 3 चेंजेज हो, 5 चेंज तो आपको बताए हैं, 5 प्रकार का चेंज होता है। यहाँ जो सेट टू है सिंगल वाले में, ये जो सेट टू है, सेट टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे। किस में? सेट टू को आस्क्ड में, आस्क्ड या इनक्वायर्ड ऑफ ना, आस्क्ड में बदलेंगे या इनक्वायर्ड ऑफ में, पहला। दूसरा कंजंक्शन जो कामा इन्वर्टेड कामा है, कामा और उसके बाद क्या, इन्वर्टेड कामा, इसके स्थान पर हम लोग कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ़ या वेदर। बाकी टेंस जैसे अभी तक चेंज करते आए हो वैसे ही चेंज होगा और कोई नया बदलाव नहीं है, बिल्कुल सेम वही है। जैसे द कस्टमर, द मैन, तो द मैन सेड टू द कस्टमर्स, मैन सेड टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू वी फूल मी, आर यू वी फूल मी, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। आर यू ट्राइंग टू वी फूल मी, आर यू ट्राइंग, यहाँ ट्राइंग कर देना, आर यू ट्राइंग बिना वर्ब का कैसे होगा, आर यू ट्राइंग टू वी फूल मी। यानी क्या कह रहा है, द मैन सेड टू द कस्टमर्स, आदमी ने किससे कहा, कस्टमर यानी ग्राहकों से कहा, आर यू ट्राइंग टू वी फूल मी, तुम लोग मुझे क्या कर रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। तो सीधा सीधा बताओ यहाँ क्या करेंगे, द मैन, द मैन सेड टू को किसमें, आस्क्ड, द कस्टमर्स, कस्टमर्स, दैट, दैट की जगह इफ या वेदर, इफ या वेदर। ये कंजंक्शन के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है, कंजंक्शन के जस्ट बाद क्या आता है, सब्जेक्ट ना, और सब्जेक्ट कौन है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, कस्टमर्स, कस्टमर्स थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का बहुवचन, और तब बहुवचन बनाने के लिए क्या करोगे, दे, दे। अब ये कान्हा आवाज लगेगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलते हैं, दे वर ट्राइंग टू वी फूल, और कौन, मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मैन है तो मैन के लिए हिम, क्या लगा दोगे, हिम। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि ये बदल गया किस में, असर्टिव सेंटेंस में। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना कि कंजंक्शन के जस्ट बाद सब्जेक्ट ही आता है ना, नहीं तो बाद में आपको रटना पड़ेगा पूरा स्ट्रक्चर। इससे अच्छा ये है कि याद कर लो, अगर कंजंक्शन आया तो कंजंक्शन के जस्ट बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अभी के लिए इतना रट लो, ठीक। अगला लिखो, she said will you not help us in our need, she said will you not help us in our need, मिटा दें, she said will you not help us in our need, she said, लिखो, she said will you not help us in our need, she said कामा इन्वर्टेड कामा, will you not help us in our need। उसने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा बंद, क्वेश्चन मार्क। उसने कहा कि तुम will you not help us in our need, तुम मेरी सहायता नहीं करते हो ज़रूरतों में,
बताओ, सी तो सी रहेगा, आस्क लगाना पड़ेगा, आस्क। क्यों? क्योंकि इसको कन्वर्ट करोगे अभी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी मान सकते हो। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। उसने, सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा। सी सेड टू हर, उसने उस लड़की से कहा। जो भी होगा, कामा इन्वर्टेड कामा, विल यू नॉट हेल्प अस इन आवर नीड। अभी हम लोग बदले नहीं हैं, अभी केवल क्या किए हो? हाँ, केवल सही से लिखे हो। तो सी आस्क्ड मी इफ या वेदर, इफ या इसके जस्ट बाद क्या लगेगा? वेदर सब्जेक्ट यू है। यू किसके अनुसार? हाँ, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, तो मी के लिए आ जाएगा आई के जस्ट बाद अब ये सिंपल सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, तो आई वुड, विल को किस में बदलेंगे? वुड नॉट हेल्प। समझ रहे हो ना? बोलो कहाँ दिक्कत है जागृति? बताओ तो बताएं। ये यहाँ तो सही है, ये मी तो मानना पड़ेगा। मी की जगह आप कुछ भी मान सकती हो ना। ऑब्जेक्ट सी के अतिरिक्त चाहे जो ऑब्जेक्ट मान लेना, हर मत मानना। सी सेड टू हर, खुद से खुद नहीं कहेगी, ठीक? बाकी कुछ भी मान सकते हो। सी सेड टू मी, सी सेड टू अस, सी सेड टू देम, ना चाहे जो मान लेना। वह उन लोगों से कही, वह उससे कही, तो कुछ भी मान सकती हो। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं। फिर यहाँ क्या है? विल यू नॉट हेल्प अस इन आवर नीड, अभी उतार दिए हैं। अब आपको क्या करना है? सी सेड को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में रख दिए, मी को उतार दिए। कंजंक्शन की जगह क्या लगाओगी? इफ या वेदर, तो इफ या वेदर लगा दिए, तो चाहे इफ लगा लो चाहे वेदर। यू कौन सा पर्सन? किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट कौन है? मी, तो मी के लिए हम यहाँ क्या लिख देंगे? आई वुड, हाँ यहाँ आई शुड, आई के साथ शुड लगता है, अब तो आउटडेटेड हो गया है। आई शुड नॉट, अब यहाँ आई सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब। तो वही वाला स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर कह रहे थे, बार बार याद करो। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद जो भी है। तो हेल्प अस कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, और एक वचन की बहुवचन? एक वचन है कि बहुवचन है? तो बहुवचन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ मी है, फर्स्ट पर्सन। अच्छा, सब्जेक्ट वहाँ सी है। अब सी में बहुवचन, इसमें थर्ड पर्सन में बहुवचन कौन होता है? देम। तो यहाँ करेंगे क्या? देम, दे देम ना, वी अस, इन देयर नीड। देयर यहाँ क्यों कर दिए? क्योंकि आवर है, वी अस आवर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सी है, सी आता है थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में बहुवचन बनाना है। क्यों? क्योंकि एक वचन ये है, बहुवचन ये है। एक वचन बहुवचन की लड़ाई में कौन जीतेगा? बहुवचन। तो इस बहुवचन का बनाना है थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में बहुवचन होता है देयर। तो क्यों बना दिए? क्योंकि वी अस आवर, दे देम देयर। ठीक, उतार लो अब। अगला लिखो। The child said its mother. The child said its mother, do you love me most? The child said its mother, do you love me most? गोद लिए बच्चे के लिए सेंस है ना। The child said its mother. The child said its mother, comma, inverted comma. The child said its mother, do you love me most? Do you
लव मी मोस्ट, लव मी मोस्ट ना, डबल इन्वर्टेड कामा बंद क्वेश्चन मार्क। बताओ, बनाओ। देखो बता रहे हैं हम, ध्यान से देखना। द चाइल्ड रहेगा, द चाइल्ड में तो कोई बदलाव नहीं। सेड को किस में बदलोगी, सेड टू कर देना, सेड टू को आस्क्ड में। द चाइल्ड आस्क्ड इट्स मदर, इट्स इस तरफ तो कुछ चेंज ही नहीं करते हैं, मदर। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ़ ही लगाओ, वेदर आप लगाते रहना, इफ़। अब यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट माँ है, माँ के लिए क्या लगाओगे, सी। माता महिला के लिए ही लगाओगे कि सी, सी। फिर अब डू है तो सी डिड, सी। अब लव्ड मी, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, अब यहाँ देखो कंफ्यूज आप हुए होगे, अभी बता रहे हैं। सी लव्ड मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट कौन है, चाइल्ड। चाइल्ड के लिए इट्स लगा दोगे, क्यों, क्योंकि गोद लिया बच्चा है, इट्स। और किससे, मोस्ट। अभी देखो बता रहे हैं फिर से। द चाइल्ड रहेगा, सेट टू की जगह हम क्या बनाएंगे, आस्क्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इट्स को इट्स की ये मदर, इट्स से ये पता चल रहा है कि जो बच्चा है वो गोद में लिया हुआ है ना। इट्स मदर, अपने माँ से कहा, बोल तो नहीं पाएगा, कुछ तरीके से कहा होगा। डू यू लव मी मोस्ट, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब यहाँ मदर तक हुआ, उसके बाद यहाँ कंजंक्शन क्या लगाओगी, इफ़ या वेदर, तो इफ़ लगा दिए। अब बताओ यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, माँ। माता पुरुष है कि स्त्री, स्त्री के लिए सी। अब लव, अब बताओ, अभी ये डू था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, अब ये कैसा बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदलोगे। और जब इसको इफ़ आया, इफ़ के तुरंत बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या बनता है, इंट्रोगेटिव की सिंपल बन जाता है। अभी बताओ, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग मेन वर्ब। बताओ पास्ट इंडेफिनिट में बिना इंट्रोगेटिव का और बिना निगेटिव का क्या लगाते हो पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो यहाँ देखो जैसे इफ़ लिखा आपने कंजंक्शन, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखोगे। सब्जेक्ट के बाद क्या, क्योंकि नाट नहीं है यहाँ, नाट होता तो हम पहले लिखते डिड, तब लगाते नाट, तब लगाते लव। तो यहाँ नाट है नहीं कहीं। अगर मान लो यहीं नाट दे देता है लड़के, अगर यहीं कहीं नाट दे देता, डू यू नाट लव मी मोस्ट, तब यहाँ नाट होता ना, तो यहाँ सी डिड लव। क्यों, क्योंकि यहाँ नाट है नहीं, ना तो निगेटिव है ना तो इंट्रोगेटिव, यानी ये कैसा है, सिंपल। और सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में क्या करते हो, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का, तो लव का सेकेंड फॉर्म लव। मी के किसके लिए, फर्स्ट पर्सन चाइल्ड के लिए। चाइल्ड यहाँ पता चल रहा है कि बच्चा है, गोद लिया बच्चा है, तो इट्स ही और मोस्ट। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो उतार लो। अब देखो हम कई बार बता दिए, अब हमारा सहारा छोड़ो आप लोग, ऐसे चेक करो। यहाँ मी है, मी के लिए देखो अब कितनी बार वही बताएं, एक दिन मारना चालू करेंगे ना तो फिर अपने आप सही हो जाओगे। आई मी माई, मी किस नंबर पे आया है, तो इट को बनाओ, इट इट्स। कहाँ किसके लिए लगाना है, मी के लिए लगाना है माई के लिए, यहाँ देखो मी के लिए, हाँ सही है, इट होगा ना। किसके लिए लगाओगे, मी के लिए, तो इट हो जाएगा। अपना दिमाग लगाया करो अब ना, आप लोगों के पास बता, यही तो बार बार तुलना किया करो ना। जैसे फर्स्ट पर्सन है, ये कौन सा है, ये तो थर्ड पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन की तुलना थर्ड पर्सन से करो। किस, माई के लिए आए तो इट्स लगाओ, मी के लिए आए तो इट लगाओ, आई के लिए आए तब भी इट लगाओ। ठीक, लिखो अगला, बोलो बोलो जो बोलना है, लिखो अगला। माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा। डू यू कन्वे
हाँ, डू यू वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ठीक, चलो देखो अब ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखेंगे माई फ्रेंड आस्क्ड मी, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसके जगह पे इफ, ठीक, यू कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे आई ना, आई। अब आई ये हुआ, अब देखो कहीं निगेटिव है यहाँ नहीं, जब निगेटिव नहीं है तो ये सिंपल प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था, प्रेजेंट इंडिफिनिट का हाँ इंट्रोगेटिव था, तो हम लोग बदलेंगे किस में, पास्ट इंडिफिनिट में। और पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट की बात क्या लिखते हो, हेल्पिंग वर्ब। वांट है तो वांट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वांटेड ना, क्यों, क्योंकि निगेटिव नहीं है। अगर निगेटिव रहा होता तो आई डिड नॉट लिखते, तब लिखते वांटेड। वांटेड टू कन्वे दैट मैसेज टू माई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड, हिज कैसे लगा दिए, समझ गए, आई मी माई, ही हिम हिज, तो यहाँ तीसरे नंबर के लिए हिज आया। हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स। बोलो किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब आने लगा थोड़ा बहुत, लिखो अगला। हाँ तो वही तो लिखे हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड, तो वही तो है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स लिखे हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त। लिखो और सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू नॉट कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू नॉट लेट अस डू आवर वर्क आवर सेल्फ। सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू नॉट लेट अस डू आवर वर्क आवर सेल्फ। सेल्फ्स करना, सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। सी सेड डू यू नॉट लेट अस डू आवर वर्क आवर सेल्फ्स। ठीक, दूसरा देखो क्या बोले हैं, बोलो। सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू नॉट लेट अस डू आवर वर्क आवर सेल्फ्स। ठीक, चलो बनाओ। पहले इसको देखो, यहाँ यू है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम करेंगे क्या, एज्यूम। तो सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू नॉट लेट अस डू आवर वर्क आवर सेल्फ्स ना, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब अभी तक केवल कन्वर्ट किए हैं, बोलो किसी को दिक्कत नहीं। चलो सी सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड। सी आस्क्ड मी इफ हो गया। अब सब्जेक्ट, अब बताओ इफ के बाद अब आप यू किसके अनुसार बदलेगा,
हाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी माना है तो क्या हो जाएगा आई डिड। अब यहाँ देखो नॉट है, तो नॉट है तो सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, डिड। आई डिड नॉट लेट अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, वी अस आवर, तो वी के बाद अस है, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है लड़की, और लड़की एक वचन है और ये बहुवचन है। एक वचन बहुवचन की लड़ाई में कौन जीतेगा, बहुवचन। और थर्ड पर्सन में बहुवचन कौन होता है, दे, तो दे देम, वी अस, तो दे के बाद देम, देम। डू आवर है, वी अस आवर, दे देम देयर, देयर वर्क, और कैसे, देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, ये है। उतारो चलो अगला देखो, सी दे सेड टू मी, देखो लिखो, यहाँ दिख रहा है, देखो दे दिखेगा यहाँ, दे सेड टू मी, हाँ कामा इन्वर्टेड कामा, will you not help us in doing this work, doing this work, ठीक है। समझो, बार बार हम समझा रहे हैं, आप लोग कुछ पता नहीं क्या कर रहे हो। सेट टू को किस में बदलोगे, दे आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ यू सेकेंड पर्सन, इधर देखो अब तुरंत सब्जेक्ट के पास जंप किया करो, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, क्यों आई। अब इस वाले यू को हम सिंगुलर समझ रहे हैं, क्योंकि अगर हमको कोई क्लू नहीं मिलेगा तो यू को हम सिंगुलर ही मानते हैं, और ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, तो इस वाले सिंगुलर का इस वाले सिंगुलर में बदल दो, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। अब देखो यहाँ नॉट लगा है, अब आई विल का उड होता है, विल का क्या, विल के लिए उड लगाते हैं, लेकिन आया है क्या सब्जेक्ट आई, और आई के साथ उड नहीं लगता बल्कि शुड लगता है, तो आई शुड नॉट हेल्प अस बताओ, फिर आ गया प्रोनाउन, वी अस आवर, ऐसे होता है। तो वी के लिए देखो अस आया है, तो वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और ये बहुवचन है, तो बताओ ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट दे है, और दे का दे तो खुद ही बहुवचन है, दे क्या है बहुवचन, तो दे देम देयर। अब बताओ किसके लिए लगाना है आपको, अस के लिए, तो क्या लगाओगे, देम। इन डूइंग दिस को क्या लिखोगे, दैट, और क्या, वर्क। बोलो कहीं दिक्कत, बताओ फिर से बताएं, नहीं ना, आप केवल प्रोनाउन को चेक किया करो बस, और बाकी सब कर पाओगे। आई के साथ सेल लगता है, विल नहीं लगता, ना तो विल लगता है और ना तो वुड लगता है। लिखो अगला लिखो, बोल रहे हैं, द पुलिसमैन सेड टू द पासर बाई, द पुलिसमैन सेड टू द पासर बाई, द पुलिसमैन सेड टू द पासर बाई, डिड यू हियर द नॉइज, डिड यू हियर द नॉइज, द पुलिसमैन सेड टू द पासर बाई, रुक जाओ, द पुलिसमैन सेड टू द पासर बाई, सेड टू द पासर बाई, पासर बाई माने राहगीर, पासर बाई माने पुलिस वाले ने राहगीर से कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा। इसके बाद लिखो, डिड यू हियर द नॉइज, क्या तुमने आवाज सुनी है, डिड यू हियर द नॉइज, हियर द नॉइज, डबल इन्वर्टेड कामा बंद,
क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी है? माने पुलिस वाले ने एक राहगीर से पूछा, कोई मान लो मर्डर हो गया होगा, तो वहाँ पुलिस पहुँची तो एक राहगीर जा रहा था, तो उस राहगीर से पूछ रही कि तुमने कब आवाज़ सुनी, बताओ क्या तुमने कोई आवाज़ चीखने की सुनी थी? तो वही है मतलब। द पुलिसमैन सेड टू द पासर बाई। अब बताओ क्या करोगे? द पुलिसमैन आस्क्ड, मैन आस्क्ड द पासर बाई। पासर बाई राहगीर से कहा। अब फिर क्या करोगे? इफ। अब इफ के जस्ट लगते ही आपको सब्जेक्ट लगाना है। यू क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? अब देखो राहगीर कोई न कोई व्यक्ति होगा, अगर व्यक्ति है तो ही लगाओगे, चाहे सी लगा दो। माँ अगर लड़का समझ रहे हो तो ही लगाना, लड़की समझ रहे हो तो सी ही। अब डेड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट को एक टेंस आगे, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट परफेक्ट। ही हर्ड, हियर द नॉइस माने आवाज को। तुमने आवाज को कब सुनी थी? बताओ, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। तो हियर्ड हो जाएगा। अच्छा हियर्ड, RED छूट गया एक चीज, हियर्ड। हाँ थर्ड फॉर्म लगा है, हियर का थर्ड फॉर्म हियर्ड द नॉइस। हाँ बोलो, अब बोलो। हाँ अब इनडायरेक्ट स्पीच में कहाँ क्वेश्चन मार्क बच गया ये, इसीलिए तो हम जो कहीं नहीं लगाए हैं, यहाँ भी नहीं लगाए हैं। इंट्रोगेटिव है ये नहीं है ना, ये बना क्या दे रहे हो आप? सिंपल बना दे रहे हो, असर्टिव बना दे रहे हो। इसीलिए तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यही तो स्ट्रक्चर हो जा रहा है। यही तो समझा रहे हैं कब से आपको कि इफ लगाने के बाद ये सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट अगर शुरू में आ गया तो सीधा सीधा ये कहाँ आपने पढ़ा है? असर्टिव सेंटेंस में या फिर निगेटिव में। असर्टिव और निगेटिव दोनों में ही सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट आता है। अगर निगेटिव हुआ तब, और असर्टिव हुआ तो नाट नहीं आएगा, बाकी वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ना। और अगर मान लो इंट्रोगेटिव है तब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, या तो पहले WH वर्ड आएगा। तो अब बना क्या दे रहे हो? या तो असर्टिव या तो निगेटिव। समझ गए? लिखो। अब लिखो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हाँ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क में कोई बदलाव नहीं करोगे, आस्क में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे आस्क था वैसे ही आस्क रहेगा। और जो आप डबल इन्वर्टेड कामा लगा रहे थे ना, देखो वहीं डबल इंटीरोगेटिव क्या सेंटेंस? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो, पहले बात तो आप लगाएंगे सेट टू को। सेट टू जो है उसको हम लोग बदल लेंगे आस्क्ड में, कोई बदलाव नहीं, जैसे करते आए हो। दूसरा कामा और इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड ही आ जाएगा। WH क्या? वर्ड। ठीक, WH वर्ड अब कंजंक्शन का काम करेगा। WH वर्ड किसका? और जब WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाएगा तो फिर बनने वाला सेंटेंस सिंपल होगा। फिर बनने वाला सेंटेंस क्या होगा? सिंपल। जैसे एग्जाम्पल, द पुलिसमैन सेड टू द पासर बाई। द पुलिसमैन सेड टू वही है जो अभी कराए थे। द पुलिसमैन, थोड़ा सा सेंस अच्छा लगेगा। पुलिसमैन सेड टू द पासर बाई, सेड टू द पासर बाई माने पुलिस वाले ने राहगीर से पूछा, कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हेन डिड यू हियर द नॉइज माने कब आपने आवाज को सुना। ही कामा इन्वर्टेड कामा क्वेश्चन मार्क। सही है, माने तुमने कब आवाज को सुनी है, चीखने की आवाज, चिल्लाने की आवाज अभी कब सुना आपने। ठीक, तो बताओ, जैसे करते हो वैसे करो। द
पुलिसमैन। जहाँ दिक्कत हो जागृति तुरंत पूछना, नहीं आता तभी अच्छे समझ पाओगी, जिसको आता है ना वो बड़ा कंफ्यूज रहेगा। द पुलिसमैन सेड टू को किस में, आस्क्ड द पासर बाई, द पासर बाई, पासर बाई माने कौन, राहगीर। अब कंजंक्शन कोई लगेगा, कुछ नहीं, जो है वही उतार दो, WH वर्ड वेन ही हो जाएगा। यही वेन काम किसके जगह पे कर रहा है, कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह कौन आ गया, वेन। अब वेन आने के बाद अब सब्जेक्ट लिखोगे, वेन आने के बाद क्या, सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यू। देखो डिड तो हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है। अब यू बताओ कौन सा पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, हाँ पासर बाई। पासर बाई के लिए ही किसी चाहे जो लगा लो, ही लिख दे रहे हैं हम, ही आया। अब ये टेंस बताओ क्या है, डिड। डिड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो ही हैड, हियर का थर्ड फॉर्म, हियर्ड, हियर द नॉइस। ये है, ये बताओ कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, लिखो अगला। माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, माई फ्रेंड सेड कामा इन्वर्टेड कामा, वाई हैड यू नॉट कॉन्फिडेंस एट दैट टाइम, वाई हैड यू नॉट कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। चलो बनाए माई फ्रेंड एग्जाम्पल, बोलो क्या बोले हैं, माई फ्रेंड सेड टू, हाँ माई फ्रेंड सेड कामा इन्वर्टेड कामा, वाई, वाई के बाद हैड यू नॉट, नॉट कॉन्फिडेंट डेंट एट दैट टाइम, कामा इन्वर्टेड कामा बंद और ये क्वेश्चन मार्क। तो पहले बताओ यू है, यू के लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे माई फ्रेंड, फ्रेंड सेड टू मी, सेड टू मी मुझसे कहा, क्यों, क्योंकि आपको लगाना पड़ेगा वाई, वाई हैड यू नॉट कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। अभी केवल क्या किए हैं हम, एज्यूम कर लिए हैं, क्यों, क्योंकि यू है, यू किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट नहीं था यहाँ, हमने ऑब्जेक्ट मान लिया। अब कैसे करोगे, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड आस्क्ड मी वाई। अब ये जैसे ही वाई आया कंजंक्शन का काम कर गया। अब हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, मी के लिए लगाएंगे आई। अब ये हैड है, हैड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट नो चेंज, तो हैड हैड ही रहेगा, हैड ही रह जाएगा ना। पास्ट परफेक्ट है, सॉरी, पास्ट परफेक्ट नो चेंज। आई हैड नॉट कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, दैट तो बदलेगा ही नहीं क्योंकि दैट बदला हुआ रूप है। एट दैट टाइम, दिस टाइम कहा होता तब हम कर देते दैट टाइम, दैट टाइम पहले से ही दिया है। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, सही है, उतार लो।